प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर आंगन होगा, बगिया से सुंदर आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय प्रीतम सर में आपका स्वागत है। तो आप अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक भी दे देते हैं और साथ ही साथ फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, ताकि आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप जो है फेसबुक पेज, यानी कि आपको यहाँ पर दे देते हैं प्रीतम सर करके, फेसबुक पेज पर सर्च मारिए और वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर कंटेंट आपको प्रोवाइड अच्छे सही समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप इसको समझ पाइएगा। तो हर एग्जाम में पीएच स्केल के बारे में पूछ देता है कि पीएच स्केल होता क्या है, और बहुत सारे पदार्थ में जो है बहुत सारे पदार्थ को दे दिया जाता है और उसमें पीएच स्केल के बारे में पूछता है। तो चलिए देखते हैं पहले पीएच स्केल। तो यहाँ पर क्या है, पहले है पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पीएच का फुल फॉर्म क्या है। तो पीएच का अगर फुल फॉर्म पूछ दे, बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिए गए क्वेश्चन है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक और फुल फॉर्म होता है, एक फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि पीएच का फुल फॉर्म पूछ दे तो क्या बताना है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन बताना है। पीएच का दो फुल फॉर्म होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या तो क्या बताना है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। आप जो क्लास जो कर रहे हैं ये आपको साथ ही साथ याद हो जाएगा। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगी। देखिए आगे क्या है, पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं। तो पीएच स्केल से हम लोग क्या पता करते हैं, कोई भी विलयन वो कैसा है, वो अम्लीय है या क्षारीय है या वो उदासीन है। पीएच स्केल से हम यही पता करते हैं कोई भी विलयन या घोल वो क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है या क्या है, उदासीन है, इसका पता करते हैं। आगे देखिए क्या है, पीएच स्केल क्या है। तो सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि पीएच स्केल होता क्या है। तो देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को ही क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अब देखिए यहां पर जो है पीएच स्केल बना दिया गया है। जो पीएच स्केल जो होता है, देखिए यहां पीएच स्केल जो है बना दिया गया है, यहां पर लिख दीजिए, ये क्या है, पीएच स्केल। देखिए जो पीएच स्केल जो होता है वो पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है, तो 0 से लेकर के 14 तक होता है। पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है। अब देखिए, जब पीएच मान, किसी भी विलयन का पीएच मान या किसी भी पदार्थ का पीएच मान जब कितना होगा, अगर 7 से कम होगा तो वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। जब 7 से कम होगा तो वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। और जब 7 से अधिक होगा तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो कैसा होगा, उसकी वो कैसा होता है, तो क्या बताना है, वो अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जो 7 से अधिक होगा वो कैसा होगा, तो वो कैसा होगा, वो क्षारीय होगा। जो 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है।
तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय घोल का अगर पीएच मान पूछे तो अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। अब देखिए आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय घोल का अगर पीएच मान पूछे तो वो कितना होता है, 7 से अधिक। अभी तुरंत बताएं, क्षारीय घोल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक, और अम्लीय घोल का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का पूछता है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। उदासीन घोल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। या तो 7 ऑप्शन में दे देगा या तो 7 के बराबर दे सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिए। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, तो पीएच बराबर होता है -log10 क्या होता है, पीएच का फार्मूला क्या होता है, पीएच बराबर -log10H प्लस होता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, पीएच स्केल की खोज किसने की। पीएच स्केल का जो है खोज किसने किया था, किसने की, तो सोरेनसन वैज्ञानिक ने किए थे। किसने किए थे, सोरेनसन 1909 में किए थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मीटर की रेंज कहां से कहां तक होती है। पीएच मीटर की जो रेंज होती है कहां से कहां तक होती है, अभी तुरंत बताया गया है। पीएच मीटर की जो रेंज होती है 0 से कितना तक होती है, 14 तक होती है, 0 से 14 तक होती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होगा जो उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा। तो उसमें जो है 0.2 का परिवर्तन अगर हो गया पीएच मान में तो उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति का डेथ हो जाएगा, यानी कि मृत्यु हो जाएगा। अब देखिए नोट में करके हम लोग यहाँ पीएच मान, किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है तो वहां पर देखेंगे। देखिए पहला है अमाशय का पीएच मान, यानी अमाशय का जो पीएच मान होता है 1.0 होता है, यानी कि 1 होता है। अब देखिए बियर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 4.5। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बेकिंग सोडा का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 8.5। अब देखिए दही का पीएच मान 6 होता है। पनीर का पीएच मान अगर एग्जाम में पूछ दे तो 5.9 होता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, वो 5 होता है। और सामान्य वर्षा जो होती है उसका पीएच मान 5.6 से 6 तक होता है। 5.6 से कितना तक होता है, 6 तक होता है। अब देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, जल का पीएच मान। जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7। जल का पीएच मान होता है 7। और उसी में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, क्या बताना है, 8.5। समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 8.5 होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मानव रक्त का पीएच मान। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। जो मानव में जो खून है उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। अब देखिए केला का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 4.5 से 5.2। जो केला का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 4.5 से 5.2। टमाटर का, देखिए टमाटर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 4.5। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, नींबू, यानी नींबू का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 2.4। नींबू का पीएच मान होता है 2.4। अब देखिए आगे क्या है, शराब ना, शराब, नशा शराब में होती तो नाश्ती बोतल ना, शराब यानी शराब का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 2.10 यानी कि 2.8 होता है। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 4.8 से 8.4 तक होता है, ठीक है। अब देखिए नमक यानी NaCl यानी नमक का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, नमक का पीएच मान होता है वो 7 होता है। अब देखिए दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अब देखिए सोडा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 3 होता है। सोडा का जो पीएच मान होता है 3 होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है सेब, यानी कि सेब का जो
सेब का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 3 होता है। अचार तो खाए ही होंगे, अचार का भी पीएच मान होता है। तो देखिए अचार का जो पीएच मान होता है वो 3.5 से 3.9 यानी 3.5 से 3.9 तक 9 होता है, ठीक है, इसके बीच में होता है। अब देखिए सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो सिरका का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, सिरका का पीएच मान 3 होता है। अब देखिए शैम्पू जो नहाते रहे वही शैम्पू है, शैम्पू का जो पीएच मान होता है वो 7 से 10 होता है। शैम्पू का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 से 10 होता है। अब देखिए मानव लार, जो मुंह में जो लार बनता है मानव लार, यानी मानव लार का जो पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 होता है। अब देखिए बैटरिक अम्ल H2SO4, जो बैटरिक में अम्ल जो रहता है, बैटरिक में कौन सा अम्ल रहता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, यानी H2SO4। H2SO4 में जो उसका जो पीएच मान होता है बैटरी अम्ल का, जो वो कितना होता है, पीएच मान 1 होता है। अब देखिए चाय का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 5.5। चाय का पीएच मान कितना होता है, तो 5.5। अब देखिए नेक्स्ट है स्वस्थ त्वचा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 5.5। अब देखिए नेक्स्ट आ गया कॉफी तो पीते ही है, कॉफी का भी पीएच मान होता है। तो कॉफी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, कॉफी का पीएच मान वो 3 होता है। देखिए अगर एग्जाम में पीएच मान पूछे तो आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन का क्या करना है, जवाब देना है। बड़े से बड़े एग्जाम में भी क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं, तो आप इसको जो है देखें और समझें और इसमें जो है इसको याद कर ले, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छी तरह से उसका जवाब दे पाइएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।